जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेब्रेस प्लस ड्रॉप के बारे में और इसके बारे में समझेंगे कि ये बच्चों को ना कब दिया जाता है, बच्चे को किस तरह से दिया जाता है, बच्चे की उम्र देख के कितनी डोज दे या बॉडी वेट के हिसाब से कितना देना चाहिए, कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कितने दिन के अंदर ये बच्चा ठीक हो जाएगा और किस सावधानी के साथ इसको दे, तो सब कुछ जानेंगे। तो भैया फेब्रेस प्लस एक जानी मानी कंपनी है, इंडिको कंपनी इसको बनाती है। सीरम में भी आता है और एक डीएस सिरप भी आती है, वो थोड़ी बड़े बच्चों में चलती है। और फेब्रेस प्लस एडल्ट पर्सन में टैबलेट भी आती है, काफी ज्यादा चलती है। तो यानी पूरे इंडिया में लगभग हर दवाई दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ये इसकी खासियत है। और डॉक्टर की चॉइस भी होती है, जल्दी से प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। तो 15 ml का आता है, 90 रुपए के आसपास ये मिलता है, तो महंगा भी नहीं है। 15 ml का आता है तो करीब करीब 1-2 वीक तक चल जाता है। डोज अगर ज्यादा होगी तो 5 दिन चलेगा, डोज कम है तो 10 दिन भी चल सकता है। ठीक है, ये इस तरीके की जो दवाई होती है ना, बच्चों की जो पैक सिरप होती है, ड्रॉप होती है, इनकी एक्सपायरी ज्यादा लंबी नहीं होती। खोलने के बाद 1 मंथ ही चलती है, उसके बाद अगर बच जाए तो फेंक देना है, फिर 1 महीने बाद नया खोलना है। और जो एंटीबायोटिक दवा आती है ना, जो पानी और पाउडर वाली आती है, वो 7 दिन ही चलती है, उसके बाद खराब हो जाती है, फेंक देना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इनके देने से ही बच्चा बीमार होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए फेब्रेस प्लस ड्रॉप ये ना छोटे बच्चों में चलती है और छोटे बच्चों के पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, वो बच्चे को चेक करके उसके हिसाब से ही देते हैं। इसके साथ दूसरी तरीके की दवाइयां भी दी जा सकती है। अब देखिए ये जो ड्रॉप है ना, ये करीब करीब 1 महीने से बच्चे से लेके 15 महीने तक के बच्चों में चल सकती है, यानी न्यू बॉर्न से लेके 1-1.5 साल तक के बच्चों में ये ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वहां चलती है। इनसे बड़े बच्चों में सिरप आती है, तो वहां पर सिरप चलती है। अभी ड्रॉप है, इसके अंदर ना 3 तरह की दवाई आती है। पहला आता है क्लोरफेनिरामाइन, दूसरा आता है फेनिलेफ्रिन, तीसरा आता है पैरासीटामोल। ये इसके अंदर ना 3 दवाओं का इंग्रेडिएंट आता है, कॉम्बिनेशन में आती है। अब इन तीनों को समझते हैं, ये कहाँ कहाँ काम आएगा। देखिए क्लोरफेनिरामाइन क्या होता है, एक एलर्जिक सोल्ट होता है, एंटी एलर्जिक सोल्ट होता है। ये बच्चे की एलर्जी हो जाती है, जैसे कि छींक आना, नाक से पानी आना, बच्चे का नाक बंद है, बच्चा हल्की फुल्की खांसी कर रहा है, वहां ये काम करता है। हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर होता है, उसको ये ब्लॉक करके काम करता है, इसलिए इसको एंटी हिस्टामिन भी कहते हैं, एंटी एलर्जी भी कहते हैं। यानी नाक से पानी आ रहा, छींक आ रहा है बच्चे के, ये काम करेगा। इनके अलावा दोस्तों फेनिलेफ्रिन इसके अंदर आता है 2.5 mg में। फेनिलेफ्रिन डीकंजेस्टेंट होता है, जकड़न में काम करता है। गला खराब है बच्चे का, नाक बंद है, बच्चा जकड़ा हुआ है, छाती जकड़ी हुई है, वहां ये काम करता है। इनके अलावा तीसरा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 125 mg में है, बुखार और दर्द की प्रॉब्लम में दिया जाता है। एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है। बच्चे की अगर थोड़ी बहुत बुखार वगैरह आ जाती है ना, तो वहां उसको भी कम कर देता है। तो अगर पूरा पैकेज की बात करें तो ये कहने का मतलब बच्चे को कोल्ड में दी जाएगी। अगर बच्चे के हवा से कोल्ड है, फ्लू हो गया है, वायरल हो गया है, जिसके कारण बच्चे की खांसी आ रही है, नाक से पानी आ रहा है, बच्चा नाक के अंदर कफ है, वहां ये काम करता है। इसके साथ दूसरी एंटीबायोटिक दवाइयां भी दी जाएगी। तो ये छोटे बच्चों में चलती है। अब सबसे जरूरी भाई इसकी क्या डोज होती है, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए भैया बच्चे का बॉडी वेट क्या है, उसके हिसाब से ही इसकी डोज होती है। तो इसकी डोज अलग अलग बॉडी हिसाब से अलग अलग होगी। अगर नॉर्मल बात करें तो अगर बच्चा अगर मान लीजिए 1 से लेकर 6 महीने का है, तो इसकी जो डोज होगी ना, ये 10 बूंद से लेके 5 बूंद, ये दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। अगर बच्चा 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का, 10 बूंद यानी 0.5 ml होता है, 0.5 ml। इसके अंदर इस तरह का ड्रॉपर आता है, पूरा ड्रॉप 1 ml का होता है और बीच का हिस्सा 0.5 ml यानी आधा ड्रॉप। और 10 बूंद इसका मतलब 0.5 ml। ठीक है, ये 10 बूंद पूरा जो ड्रॉपर होता है ना, उसके अंदर 20 बूंद आती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी चौथा हिस्सा 5 बूंद और आधा हिस्सा 10 बूंद। तो पूरा ड्रॉप 1 ml का होता है, 1 ml के अंदर 20 बूंद करीब करीब आ जाती है, 20-22 बूंद आ जाती है। तो डॉक्टर ने जिस तरह से आपको बताया है ना, अगर ml में बताया है तो ml में दीजिएगा, बूंद बूंद करके बताया तो बूंद बूंद करके भी आप निकाल सकते हैं। अगर 10 बूंद बताया तो आप 0.5 ml 10 बूंद होती है, और 5 बूंद बताया तो 0.25 ml यानी 0.5 की भी आधी, एक पूरा ड्रॉप उसका चौथा हिस्सा। इस तरीके से आप दे सकते हैं, डॉक्टर वैसे बता देते हैं कितना देना है, और ये दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। बच्चा बड़ा है तो 1 ml भी डोज की डोज हो सकती है, दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। थोड़ा बड़ा बच्चा यानी 1 साल का, 15 महीने का, 11 महीने का, इस तरह का बच्चा पूरा 1 ml पूरा ड्रॉप भर के भी 2 से 3 बार दी जाएगी। 1 ml यानी 20 बूंद। तो 3 से लेके 5 दिन तक ये करीब करीब देनी पड़ती है। इससे ज्यादा कई बार 5 दिन से लेके 10 दिन भी दी जा सकती है। कई बार बच्चा ठीक होने के बाद वापस बीमार हो जाता है, तो थोड़ी लंबी भी चल सकती है। और वापस देना नहीं देना, बच्चे का ठीक हो जाए तो नहीं देना है, बच्चा नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर को वापस दिखा के दे सकते हैं। बात करते हैं साइड इफेक्ट। इसको देने से ना कई बार बच्चों में हो सकता है भाई कफ होता है, वो दस्त के थ्रू बाहर निकलता है, तो दस्त वगैरह लग सकते हैं, बच्चे को वॉमिटिंग आ सकती है,
हालांकि फ्लेवर इसके अंदर आते हैं, कड़वी नहीं है, लेकिन बच्चा वोमिटिंग कर देता है। अगर 30 मिनट से पहले वोमिटिंग कर दे तो वापस दे दीजिएगा। 30 मिनट के बाद वोमिटिंग होती है तो वापस नहीं देनी है, दवाई ने अपना काम कर दिया। तो ये भी थोड़ी बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती है। तो साइड इफेक्ट पेट दर्द होना, गैस बनना, अगर बच्चा रो रहा है सो देने से तो इसका मतलब इसको गैस बन रहा है, तो उसके खाली पेट की ड्रॉप भी दी जा सकती है डॉक्टर के द्वारा। तो दोस्तों सब कुछ था फेवरेज प्लस ड्रॉप के बारे में। कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, थोड़ा बताने के लिए। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।